मैं इस वक्त लाइव हूँ मुमरा के इलाके से। मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर मुमरा के मुस्लिम सदस्य के लोगों ने घेराव कर लिया है। मांग है कि गगनगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। मामला कुछ ऐसा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के जो पैगंबर है, उनके ऊपर जो रसूल है, उनके ऊपर जो टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के यहाँ पर विवाद मच गया है। करीब 7-8 घंटे होने के बाद अब जाकर कहीं एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो रोड पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ऐसी मांग है कि गगनगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। हर आए दिन जो है जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों पर टिप्पणी करने के वारदात हमेशा सामने आती रहती है, लेकिन आज जो है मुमरा में जो पूरे के पूरे जो लोग हैं वो पुलिस स्टेशन का घेराव किए हुए हैं। यहाँ के स्थानिक एसीपी और डीसीपी भी यहाँ पर मौजूद है। इलाके के स्थानिक लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला है, कि कुमेल मर्चेंट से बात करेंगे। यहाँ कुमेल मर्चेंट भी हमारे साथ में मौजूद है। कुमेल जी, वो साइड कर रही है। कुमेल जी, सारे मुमरा के लोग रोड पे उतरे हुए हैं। मामला था गगनगिरी महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बोलूँगा वो महाराज नहीं, वो हिंदुओं के नाम पे कलंक है। ये महाराज, ये एक अनपढ़ महाराज है जो हिंदू मुस्लिम की एकता को ख़राब करना चाहता है। ये एक अनपढ़ महाराज है, क्योंकि उसको देखा नहीं गया 15 अगस्त एक आज़ादी का दिन बनाया गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके एक 15 अगस्त मनाया गया, आज़ादी का जश्न मनाया गया हर पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। तो एक जाहिल महाराज है। और पहली बात बोलूँगा, हमारे नबी के बारे में तू जरा भी नहीं जानता है, तेरे को 1% भी नहीं मालूम है। हमारे नबी वर्ल्ड के बेस्ट मैन माने जाते हैं, और उन्होंने जब भी फैसला किया है एक हक फैसला किया है। उन्होंने सीधा हमको ब्याजखोरी हराम बताई है। उनसे ही हमने सीखा है कि हमारा पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, वो अगर भूखा है तो तुम पे खाना हराम है। कोई प्यासे को पानी पिलाएंगे तो तुमको सवाब मिलेगा। कोई भी तकलीफ में है उसका तुम साथ दो। और हमको ये हमारे नबी से हम सीखे हैं कि कोई भी धर्म को आप बुरा मत बोलो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो हमने नबी से बहुत किसी चीज़ है, तो ये हम डिमांड करते हैं कि अभी मुमरा पुलिस स्टेशन का तो शुक्रिया था पहले तो, लेकिन मेहनत करा है बहुत मुमरा पुलिस स्टेशन ने। कब से लोग खड़े हैं? दोपहर से उलमा लोग धूप में भूखे प्यासे, हमारे मुसलमान के उलमा लोग रात के 2 बजे तक खड़े थे। तो रात में 2 बजे मुमरा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर ली है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसा हमारे मौलानाओं के ऊपर जैसा एफआईआर करते हैं, फिर एक एफआईआर करते, फिर एक एफआईआर करके उनको जेल में डाला जाता है, उनको 6-6 1-1 महीना सड़ाया जाता है। तो हमको आज देखना है हिंदुस्तान की जो सरकार है, ये एक महाराज, ढोंगी महाराज, अनपढ़ महाराज के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करती है। और मैं चाहता हूँ क्या ये जो देशद्रोही टाइप जो काम करते हैं, माहौल जो ख़राब करते हैं, चाहे वो मुसलमान का कोई रहनुमा हो, चाहे हिंदू का कोई हो, अगर वो गलत कुछ बोलता है हिंदू के बारे में या हिंदू कोई मुसलमानों के बारे में बोलता है, तो ऐसा सख्त कानून लाओ कि नॉन बेलेबल कानून उसके ऊपर लगना चाहिए। ओपा के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वो आदमी कम से कम 5 साल उसकी बेल नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून हिंदुस्तान में पास होना चाहिए। आप मुसलमानों के लिए कानून लाते हो ना, कभी हिजाब के लिए लाते हो, कभी लव जिहाद के लिए लाते हो, कभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खाने का सोचते हो। मतलब मुसलमानों के लिए हर कानून, तुम्हारे लिए कुछ कानून नहीं है। तुम्हारे जो मर्जी आई बोलेगा। देखो फिरौन भी आधी दुनिया में हुकूमत करता था। फिरौन भी देखो कैसी लाश सड़ रही है, ना आसमान ले रहा है, ना जमीन ले रही है, ना आग उसको जला रही है। वो जैसा सड़ रहा था, देखो उसकी भी हुकूमत चले गई। किसी की हुकूमत लाइफ टाइम नहीं रहती है, कांटा घूमता है। तो हक फैसला करो, ऊपर वाला भी देख रहा है। ऐसा क्योंकि हर बार बहुत सारे धर्म है हिंदुस्तान में, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सारे ही लोग जो है मतलब घुमा फिरा के सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क्यों निशाना साधते हैं? एक मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट आगे बढ़ रहा है। मतलब जो उनकी संख्या है मुसलमानों की, वो बहुत आगे फास्ट बढ़ते जा रही है। इसके लिए मुसलमानों को टारगेट कर, मुसलमान के ऊपर एक भी ऐसा कोई मेरे को बता दो क्राइम, क्या मुसलमानों ने हिंदू की कोई रैली है, इनकी गणपति निकली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, दही हंडी है, आज तक के कोई मुसलमानों ने दंगा किया है क्या? कि कभी गलत बात किया है क्या उनके फंक्शन? अरे मिलजुल के मुसलमानों ने बनाया है। तुम्हारी ईद, तुम्हारे गणपति भी साथ में बना है, रक्षाबंधन भी साथ में बना है, दिवाली भी बना है, तुम्हारी दही हंडी भी साथ में बना है। तो ऐसे कुछ लोग हैं नास्तिक लोग जो माहौल ख़राब करते हैं। मैं बोलूँगा मत करो, और गवर्नमेंट को बोलूँगा कि सख्त से सख्त कानून लाओ, या मैं तो बोलता हूँ फांसी पे चढ़ाओ ऐसे लोगों को।
मौलाना अजहरी के बारे में अगर आप जानते होंगे, जिस तरीके से उन्होंने एक शायरी पढ़ी थी जिसके बाद आज तक वो जेल में सड़ रहे हैं। बात अलग है कि मुसलमान जो लोग हैं वो सारे भूल गए कि एक रहनुमा थे जो अब तक अंदर पड़े हुए, उनके लिए कोई अब तक रोड पे नहीं है। मुसलमान पीछे क्यों है कि अगर मुसलमान एक दूसरे की टांग घसीटने में खड़े, तो मुसलमानों को बोलूँगा शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी ये सब करना छोड़ दो। ये टाइम है, अगर जीना है हमको अच्छे से तो हमको यूनिटी बनाना है, एक साथ मिलकर रहना है। अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो अपनी ताकत दिखाओ, अभी लास्ट टाइम इलेक्शन में दिखाए थे ना, तो वैसे ही अपनी ताकत दिखाओ, चाहे वो कोई भी नेता हो। आप नेताओं को देखो और उसको वोट देना, कोई गलत नेता को वोट नहीं देना है। क्या लगता है आपको आने वाले कुछ 2 महीने 3 महीने में इलेक्शन है महाराष्ट्र में, तो विधानसभा के इलेक्शन को लेकर के ये शायद हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स ऐसे लग रहा है आपको, ऐसा कुछ लगता है? हो सकता है, ऐसा होता है। अभी तो टाइम है, इलेक्शन तो पोस्टपोन हो गया है शायद, जहाँ तक कि हमको इन्फॉर्मेशन है अभी इलेक्शन तो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा, चलो इंडिया में नहीं कर सकते ना, बाद में करते, पहले महाराष्ट्र में तो लाओ, ऐसा कानून लाते हो ना, महाराष्ट्र में भी तो आप ला सकते हो ना। तो मैं चाहता हूँ हमारे सीएम से हमारी गुजारिश है कि महाराष्ट्र में ऐसा कानून लाओ, और हमारे होम मिनिस्टर से भी मैं बोलूँगा कि ये जो महाराज है, महाराज के ऊपर सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कोई भी मौलाना पंडित ऐसे उठ के किसी एक आदमी के स्टेटमेंट देने से पूरा हिंदुस्तान आग में जलने की कगार पे आ जाता है, इस तरीके से लोग रोड पे आ जाते हैं, तो कैसे इसको कंट्रोल किया? साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, जो हमेशा देखो तो मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट किया जाता है, मदरसों को टारगेट किया जाता है, मुसलमान औरतों को टारगेट किया जाता है, हिजाब को टारगेट किया जाता है, अभी हमारी वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो खाने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाने का काम चल रहा है। ये कुछ शैतान लोग हैं जो इस तरीक़े से हरकतें कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा, हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखो, जैसा हम 15 अगस्त बनाए थे वैसी एकता बना के रखो, और ऐसे जो शैतान लोग हैं उनको जेल में डालो, उसको सड़ाओ, उपा के तहत उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपको पता है कि हर बार कहीं ना कहीं कभी हिजाब का मुद्दा होता है, कभी वक्फ बोर्ड का, और कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अलग अलग भद्दी टिप्पणियाँ की जाती है, उसके बाद भी मुसलमान जो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार करते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई जो है यहाँ पर शांति ख़राब ना हो। लेकिन अब रात के 2 बजे करीब रात के 2-2:30 बज गए और मैं मुमरा के पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। सारे ही मुमरा के इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग आ तो गए हैं और करीब 6-7 घंटे की मेहनत के बाद अब जाकर मुमरा पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है। लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराज़गी है और वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है बिना किसी वजह के, एक छोटे से शायरी के लिए, लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी जो कि पूरे मीडिया पर घूम रही है। उनके स्टेटमेंट के बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया जाए, इस तरीके की मुमरा के वासियों की और तमाम मुसलमानों की ये मांग है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।